हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर को याद करेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों का आप लोग आसानी से उत्तर दे सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखें। किस गुण के आधार पर बच्चों? तो रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या याद करना है बच्चों? हम लोगों को अंतर याद करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी बच्चों अंतर लिखा रहेगा तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु और बीच में हम लोग लाइनिंग कर देंगे। अब चलिए एक करके याद करते हैं। एक तरफ लिखा मैंने धातु और एक तरफ लिखे हम लोग अधातु। और किस गुण के आधार पर देखने जा रहे हैं बच्चों? तो रासायनिक गुण के आधार पर। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। धातु के तरफ पहला पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं जो है वो विद्युत धनात्मक होती है, मतलब जितनी भी धातु होती है उसके ऊपर प्लस का साइन रहता है, जैसे कि Na+। Na मतलब सोडियम। सोडियम एक क्या है? तो धातु है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। जैसे कि हम लोगों ने क्या याद किया बच्चों? Na+। अब आते हैं अधातु के तरफ। अधातु में पहला पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुएं जो है वो विद्युत क्या होती है? ऋणात्मक होती है, मतलब अधातु के ऊपर में क्या होता है? माइनस का साइन होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों Cl-, S2-। Cl- का मतलब क्लोरीन एक अधातु है, इसलिए इसके ऊपर क्या साइन होता है बच्चों? एक माइनस का साइन होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब देखते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, धातु में धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी बच्चों? क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो जैसे में लिखा हुआ है बच्चों Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक धातु है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO। कभी भी बच्चों आप लोगों को रासायनिक गुण के आधार पर अंतर अगर आएगा तो ये समीकरण लिखना बेहद जरूरी है। जब तक हम लोग समीकरण को नहीं लिखेंगे तब तक हम लोगों का नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए समीकरण लिखना बेहद जरूरी है। किस गुण के आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा बच्चों, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आते हैं अधातु के तरफ। अधातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और ये बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कि S, सल्फर एक अधातु है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाएगा। इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में। धातु के तरफ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों। धातु के तरफ कितना पॉइंट? तीसरा पॉइंट। धातु जो है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं बच्चों? क्षार बनाते हैं। कौन सा? धातु के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड में क्या लिए हैं बच्चों? तो हम लोग लिए हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड एक तरह का धातु के ऑक्साइड है, जैसे ही जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? क्षार बनाएगा। तो हम लोगों ने लिया है बच्चों Na2O, सोडियम ऑक्साइड, और जल के साथ मतलब H2O के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा बच्चों तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। वह यह एक प्रकार का क्या है बच्चों? क्षार है। इसको हम लोगों ने यहाँ 2 क्यों लगाया है बच्चों? तो समीकरण को कभी भी लिखा जाता है बच्चों तो संतुलित समीकरण लिखा जाता है। Na इधर 2 है और तीर के इधर भी यहाँ 2 लगा दिए, मतलब Na भी 2 गो है। O यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ 2 गो O है, और ये जो 2 है वो दो सभी के लिए है। 2 O 2 गो हो जाएगा, H 2 गो है और H यहाँ 2 गो है। अब आते हैं अधातु के तरफ। अधातु में तीसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। इधर हम लोगों ने याद किया है ना कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। कैसे? तो अधातु के ऑक्साइड जैसे कि सल्फर ऑक्साइड है। सल्फर ऑक्साइड ये अधातु के ऑक्साइड है, जैसे ही जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फ्यूरस अम्ल एक प्रकार का अम्ल बनाता है।
पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या याद किया बच्चों, तो धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर किसके साथ अभिक्रिया करवाएं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या याद किया बच्चों कि सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं। अब आते हैं जल के साथ करवाने। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने समीकरण लिखा है। चलिए अब देखते हैं बच्चों चौथा पॉइंट में। धातु के तरफ चौथा पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि मैंने एक धातु लिया है ना, जिंक। जिंक जो है वो एक धातु है और अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। और कौन सा गैस बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ये तीर का निशान दिया हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये गैस है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और अधातुएं जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अधातुएं जो है वो अम्ल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। जैसे में हम लोग एक समीकरण में लिखे हैं, कार्बन एक क्या है, अधातु है और जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये कौन सा अम्ल है बच्चों, तो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं ना बना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों पूछता है कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाती है, तो ध्यान में रखिएगा हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ बच्चों, धातु के तरफ धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। विद्युत संयोजक क्लोराइड का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करके क्या बनाती है, तो विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इधर हम लोगों ने लिया है सोडियम और किसके साथ अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं बच्चों, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl2, NaCl, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड बनाती है। और अधातु बच्चों, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। कैसा बनाती है बच्चों, सहसंयोजक क्लोराइड। सहसंयोजक का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। कैसे लिया बच्चों, तो इधर लिया है हाइड्रोजन, H2 मतलब क्या है, ये अधातु है। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं बच्चों, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाया बच्चों, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। क्या बनाया था, यहाँ हम लोग लिखा हुआ था ना क्लोराइड, तो ये बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 5 पॉइंट पूरा याद कर लिया। चलिए जल्दी से अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने पहला पॉइंट याद किया था कि धातु विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। फिर किसके साथ अभिक्रिया करवाएं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अभिक्रिया करवाएं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ करवाएं, उसके बाद किसके साथ करवाएंगे बच्चों, जल के साथ। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ अभिक्रिया करवाएं, फिर जल के साथ दोनों तरफ अभिक्रिया करवाएं। अब करवाएंगे अम्ल के साथ। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और अधातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। अब किसके साथ करवाएं बच्चों, तो अब हम लोग क्लोरीन के साथ करवाएंगे। धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाती है और अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने धातु और अधातु में 5 अंतर को याद कर लिया। किस गुण के आधार पर बच्चों, तो हम लोगों ने रासायनिक गुण के आधार पर। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।